हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सबका परिवार अच्छा होगा। हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम गुड़गांव शहर के बारे में आप जानते ही होंगे। गुड़गांव शहर कैसे गुरुग्राम में तब्दील हो गया। आज की स्टोरी है थोड़ी हॉरर दिस इज़ द हॉरर इंटरेस्टिंग स्टोरी है गुड़गांव की। गुड़गांव शहर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलप होने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई, इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, इकोनॉमी में डेवलप होने लगा। सब लोग बसते गए, धीरे धीरे नंबर 1 सिटी बन गया। दुनिया की ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसका गुड़गांव में दफ्तर ना हो। गुड़गांव में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से एक है बीपीओ कंपनी। दरअसल में बात शुरू होती है सन 2005 की। गुड़गांव शहर के बारे में आपने काफ़ी किस्से सुने होंगे, भूतिया किस्से। एक औरत है या सोसाइटी में कोई भूतिया किस्सा सुना हो आपने, या कोई सफ़ेद साड़ी पहन के एक औरत सड़क पे रोड पे चलती है तो उससे नहीं मिलना चाहिए, और जो इससे मिला है वो कभी वापस नहीं लौटा है। तो आपने ऐसे कई किस्से, भूतिया किस्से गुड़गांव के सुने होंगे। ये कहानी शुरू होती है सन 2005 से। रोज़ नाम की लड़की बीपीओ कंपनी में इंटरव्यू देती है, जॉब के लिए सिलेक्ट होती है। बीपीओ कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती है, रोज़ाना हज़ारों कॉल उठाती है। रोज़ नाम की ये लड़की डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ बीपीओ में काम भी करती थी। वही अपनी टाइम की पंक्चुअल, वही अपना काम ईमानदारी से करना, ध्यान से करना। और ये लड़की सबकी नज़र में भी आ चुकी थी। टीम लीडर और कंपनी के मैनेजर भी काफ़ी खुश थे। अपना काम पूरे ऑनर की टीम लीडर और मैनेजर की नज़र में भी आ चुकी थी। वही अपना काम ईमानदारी से करना, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ करना। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता। टीम लीडर और मैनेजर, कंपनी के बॉस भी काफ़ी खुश थे। कंपनी का स्टाफ, रोज़ के दोस्त, एम्प्लॉयज़ बाकी खुश थे, क्योंकि रोज़ अपना काम ईमानदारी से, पंक्चुअलिटी के साथ करती थी। कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। अचानक एक दिन ऐसा आया, समय बीतता गया। रोज़ 1-1.5 घंटे से एक ही नंबर पे, एक ही फ़ोन कॉल पे बात करे जा रही थी। जब पता चला कि वो फ़ोन नंबर किसी का था ही नहीं, वैसे कैसे बात कर सकती है, तो टीम लीडर को शक हुआ। टीम लीडर ने पूछा किससे बात कर रही थी, बड़ी परेशान लग रही हो। तो रोज़ ने कहा मैं घर जा रही हूँ, गुस्से में। फिर एक दिन बाद देखा, रोज़ अगले दिन जो टाइम की पंक्चुअल थी वो अगले दिन जॉब पे नहीं आई। दूसरा दिन बीता, तब भी नहीं आई। तो टीम लीडर ने ड्राइवर को भेजा। रोज़ ना तो फ़ोन कॉल्स का, ना मैसेज, ना ईमेल्स का जवाब दे रही थी, रिप्लाई दे रही थी। रोज़ कंपनी के स्टाफ ने, मैनेजर ने और कंपनी के टीम लीडर ने रोज़ के घर पर ड्राइवर भेजा, जहाँ ड्राइवर रोज़ ड्रॉप किया करता था। ड्राइवर ने कहा जी मैं रोज़ को यहीं उतारता हूँ, क्या आप उनके बारे में बताएंगे? वो कंपनी में आ नहीं रही हैं। जी यहाँ पे रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती, आप आस पास के घर में ट्राई कर लो। फिर फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद, इंक्वायरी के बाद, रोज़ के माँ बाप को ढूंढ निकाला। जब कंपनी के लोग, टीम लीडर और मैनेजर ने रोज़ के आई कार्ड और बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उन्होंने कहा हाँ यही रोज़ है। रोज़ के माँ बाप ने फ़ोटो फ्रेम दिखाया, हाँ यही रोज़ है। उसके बाद माँ बाप के मुंह से वो सुनने को निकला जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ बाप ने कहा हमारी बेटी रोज़ 8 साल पहले मर चुकी है। ये बात सुनकर टीम लीडर को, मैनेजर को पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जो रोज़ के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, बातें किया करते थे, लंच किया करते थे, उनके दिमागी हालत ख़राब हो गई। किसी को दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया। रोज़ के दोस्तों की हालत ख़राब, जब उनको पता चला कि वो एक मरी हुई लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। ये स्टोरी है गुड़गांव की, और गुड़गांव में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। बाद में ये पता चला कि वो बीपीओ कंपनी में जो रोज़ काम किया करती थी, वो बीपीओ कंपनी एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी, और वो कब्रिस्तान बेहद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था। बाद में 2017 में ये बात किसी रिपोर्टर द्वारा वहाँ के कांस्टेबल से, हेड कांस्टेबल से
और वहाँ के पुलिस से भी पूछी गई। उन्होंने कहा ये खबर हमारे कानों तक भी पहुँची थी, मगर इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।